हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अभी शाम के 5 बज रहे हैं। सुबह से व्लॉग स्टार्ट करने की कोशिश कर रही थी लेकिन हो नहीं पा रहा था क्योंकि एक तो मेरा माइक्रोफोन पे चार्ज नहीं था। दूसरी बात यह है, मेरी बेटी की कल शाम से तबीयत बहुत ख़राब है। इसका पेट जैसे फूल गया है, पेट में दर्द हो रहा था। मैंने वो पेट खराब होने की और पेट में दर्द की मेडिसिन वगैरह भी दी थी। तो रात को जाके थोड़ी वो सोई, उसका थोड़ा तबीयत ठीक हुआ। लेकिन कुछ भी नहीं खा रही है कल से। आज भी वो कुछ भी नहीं खाई सिवा मिल्क के। लेकिन आज सुबह से जब वो उठी तब से वो उसको बहुत ही छींक हो रही है, खांसी आ रही है, बुखार है हल्का सा, और बहुत ही रो रही है। मुझे एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ रही है। मैं तो 3 बजे से ना 3 बजे लंच करने के बाद आज नहाई। क्या करूँ, बच्चों की अगर तबीयत खराब हो जाए तो माँ को एक पल के भी नहीं नहीं छोड़ती। मेरी बच्ची भी वही कर रही है, मुझे एक पल के भी नहीं नहीं छोड़ रही है। सब बहुत कोशिश कर रहे हैं उसको लेने की, उसको बुलाने की, लेकिन वो किसी तरह से ही नहीं भूल रही है, नहीं रह रही है किसी के पास। अभी वो थोड़ी देर पहले नींद से उठी है और कुछ हल्का सा मिल्क खाया, और उसको बाद मैंने अभी बिठाया मेरे पास ही बैठ के। अभी थोड़ा मूड उसका ठीक है, खेल रही है। मैंने डॉक्टर को भी कॉल किया, सोचा डॉक्टर के पास ले जाऊँ, देखते हैं डॉक्टर कितने बजे बैठते हैं, उनके पास शाम को ले जाएंगे। अभी तो वो खेल रही है। वो कल हम लोग बंगाली लोगों का एक खास दिन भी था, लक्ष्मी पूजा था। हर घर में लक्ष्मी पूजा होती है हम बंगालियों का। लेकिन मेरे ससुराल में नहीं होता, मेरे मायके में होता है ये लक्ष्मी पूजा। इसको हम बंगाली में कोजागौरी लक्ष्मी पूजा भी बोलते हैं। लक्ष्मी पूजा साल में 2 बार बहुत ही फेमस होता है सबके लिए। एक काली पूजा के दिन जो दीपान्विता लक्ष्मी पूजा भी बोलते हैं, और एक है दुर्गा पूजा के 3 दिन बाद जिसको कोजागुड़ी लोग लोग की पूजा बोलते हैं। कोजागुड़ी लोग की पूजा घर घर में होता है। और दिवाली का लक्ष्मी पूजा भी बहुत किसी के घर में होता है, लेकिन मेरे मायके में कोजागुड़ी लक्ष्मी पूजा है। और मेरे ससुराल में नहीं हो, क्यों नहीं है मैं आपको लोगों को बाद में बताऊंगी। अभी देखिए बच्ची फिर से रोने लगी है। मैं बाद में आप लोगों से बात करती हूँ। अभी के लिए बाय। फ्रेंड्स, अभी शाम के 7 बज रहे हैं। तो मैंने 6 बजे जैसे कहा था डॉक्टर को फ़ोन करूँगी, अपॉइंटमेंट लूँगी, तो मैं 6 बजे डॉक्टर को फ़ोन किए थे, अपॉइंटमेंट ले लिए। उन्होंने कहा 8:30 बजे आप आइए, तो हम लोग 8 बजे के अंदर अंदर निकल जाएंगे डॉक्टर के पास। पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन 15-20 मिनट अगर ऑटो या रिक्शा से जाऊँ तो टाइम लग जाएगा। तो देखते हैं, बेटे अगर नहीं सोती है तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अभी तो मैंने उसे सुलाने की कोशिश की क्योंकि वो नहीं सोई। तो लग रहा है 8 साढ़े 8 बजे अगर सो जाए तो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर के पास जाना भी ज़रूरी है, घर के सब बोल रहे हैं बड़े। तो डॉक्टर को दिखा के लाओ। उसके हाथ पैर में कुछ लाल लाल कुछ निकला है। अगर वो मच्छर ने काटा या किसी कीड़े मकोड़े ने काटा, या कुछ अंदर अंदर से इस बुखार की वजह से कुछ रैशेस निकला है। पता नहीं, आजकल तो बहुत कुछ हो रहा है बच्चों के, से ऐसा रैशेस निकल आ रहा है, सब बोल रहे हैं। आसपास में पड़ोस के 2 बच्चों के सुन चुकी हूँ जो रैशेज आ रहा है हाथ पैर में। तो ये दिखाना ज़रूरी होगा। तो आज चले ही जाएंगे, दिखा लेंगे। तो 8 बजे मैं निकल जाऊंगी, मैं और मेरे हस्बैंड बच्ची को लेकर। अभी वो बैठी है, खेल रही है, कुछ ठीक तरह से खा नहीं रही है, रो रही है। लेकिन अभी कुछ वगैरह वो खिलौने वगैरह देकर अभी उसको भुला के रखे, वो खेल रही है। अभी देखिए वो खा पलंग के एकदम के कोने में चली जा रही है। इसको अभी ले आना होगा, पलंग के एकदम कोने में चले जा रहे। अभी देखिए इसको खांसी भी हो रही है, छींक भी आ रही है। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात, कुछ खा नहीं रही है और इतना चिड़चिड़ापन है इसका। बार बार इतना डिस्टर्ब फील कर रहा है वो हर किसी चीज़ में। देखकर उसे पता ही चल रहा है कि उसकी तबीयत अंदर से बहुत ही ख़राब है। तो इसलिए बच्चे बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं ना, तो इसलिए चिड़चिड़ापन है उसमें। तो आज ले जाएंगे, देखते हैं क्या होगा। जैसे मैंने आप लोगों को बोला था कि हमारे घर में मूर्ति पूजा क्यों नहीं होता, वो जो मैंने एक ब्लॉग में अपलोड किए थे, वो हमारे घर में जो उपासना होता है स्वरूपानंद जी का, हम लोग उन्हीं के शिष्य है। और उन्हीं का एक नियम है जो विश्व ब्रह्मांड में जो सबसे श्रेष्ठ है वो है ओम। ओम ही सब है, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों है, ओम ही है सब कुछ। हर देवी को ओम में, हर देवता को ओम में ही माना जाता है।
आप मन के अंदर ओम को शरण कीजिए। हर देव देवी को वही सबसे श्रेष्ठ है, वही माना जाता है। तो इसलिए हमारे घर में कोई मूर्ति पूजा नहीं होती। ओम का जो तस्वीर है उन्हीं में सबको मानकर हम शिवरात्रि, लक्ष्मी पूजा, पूर्णिमा, जो कुछ दिवाली, जो कुछ भी पूजा, सरस्वती पूजा, सब कुछ ओम के चरणों में ही हम भोग चढ़ाते, फूल देते। उन्हीं के चरणों में हर देव देवी को शरण करके हम अपना पूजा संपन्न करते हैं। ऐसे ही इसीलिए उन्हीं उन्हीं गुरु जी का आदेश है कि घर को कोई जादूघर मत बनाओ, म्यूजियम मत बनाओ, हर तस्वीर, हर मूर्ति लेकर। बस ओम को शरण करो। हर ओम में ही हर देवता है, हर देवी है। और तुम्हारा और लोगों का भलाई करो, लोगों के लिए अच्छा काम करो। बस देवता देव देवी सब उन्हीं में खुश हो जाएंगे। तो इसीलिए उन्हीं गुरु जी को शरण करते। हम लोग घर में कोई मूर्ति पूजा नहीं करते, लेकिन ओम में ही अपना सब देव देवी को शरण करते। हमारा सब ऑकेशन, ये सब पूजा में दिन में हम ओम को ही सब भोग चढ़ाते हैं, फूल देते हैं। इसीलिए हमारे घर में लक्ष्मी पूजा, सरस्वती पूजा के दिन या कोई भी फेस्टिवल के दिन कोई मूर्ति वगैरह नहीं आते, और हम लोग उस मूर्ति पूजा नहीं करते। ये हम लोगों का नियम है, हम लोगों का ओपिनियन है, हमारे गुरु जी का वो आदेश है। और लेकिन मैं किसी की भी भावना को कोई ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। हर किसी का एक आदर्श होता है, हर किसी का एक नियम होता है घर का। हमारे घर का ये नियम है, हमारे का ये आदर्श है। और और जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं उनको भी हम रेस्पेक्ट करते हैं। हर किसी का विश्वास हर एक तरह का होता है, हर एक भगवान पे होता है, हर एक तरह से विश्वास होता है। सबका विश्वास को ही मैं रेस्पेक्ट करती हूँ। और हमारा इसलिए आप लोगों को शेयर करना चाहती थी कि हमारे घर में क्यों मूर्ति पूजा नहीं होता। बस इसी कारण हमारे घर में कोई मूर्ति पूजा नहीं होता। साल में 2 बार उपासना होता है, एक दुर्गाष्टमी के दिन और एक वो बाबा मुनि का जन्म तिथि है, जो पौष मास में होता है, दिसंबर में, दिसंबर के एंड में वो होता है। इसी साल में ये 2 बार उपासना होता है, और बड़ा करके जो लोगों को बुलाया जाता है, लोगों को भोग खिलाया जाता है, ये सब होता है। और बाकी सब जो पूजा होता है, सरस्वती, लक्ष्मी, सब पूजा हम अपने घर में वो उनके चरणों में ही करते हैं। और ओके वाइज अब तो हम तो ये बता दिए। और अम्मी अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी, तो आने के बाद बताऊंगी आप लोगों को डॉक्टर ने क्या कहा। और आने के बाद फिर आप लोगों से रात को मिलते हैं। अभी के लिए बाय। हाय फ्रेंड्स, अभी रात के 11 बज रहे हैं। मैं डॉक्टर दिखा के 9:30 बजे घर आ चुकी थी, लेकिन तब वो इतना रो रही थी, तो उसके खाना वाना रेडी किया। शायद उसको भूख लगी थी, हाँ सच में ही भूख लगी थी। खाना वाना रेडी किया जल्दी जल्दी। उसके बाद मैं चेंज किए, चेंज करने के बाद उसको खिलाया। और उसके पापा, उसके बीच में पापा गए उसका मेडिसिन लाने। मेडिसिन लाने के बाद वो सब मेडिसिन खिलाए। और फिर अब अभी आधा घंटा 45 मिनट उसके दादा दादी के पास वो थी, क्योंकि मुझे खुद डिनर करना था, और जो छोटा मोटा काम था वो सब कंप्लीट किए। उसका बर्तन स्टेरिलाइज किए। ये सब करने के बाद अभी 10 मिनट हुए वो सोई है। उसका तबीयत बहुत ही ख़राब है। डॉक्टर ने बोला बहुत ही ठंड लग गई है उसको, और पेट में भी थोड़ा गड़बड़ था, लेकिन वो अभी नहीं है। और बहुत ही ठंड लगी है, तो डॉक्टर ने बोला कि अभी थोड़ा सावधानी से रखना पड़ेगा। और क्या हम लोग एसी चलाते, क्योंकि वो गर्मी है ना इतना, और वो इतना उसको पसीना आता है, तो उसकी वजह से हम चलाते हैं। लेकिन सोच रहे आज से एसी नहीं चलाएंगे। अक्टूबर पड़ चुका है, तो एसी नहीं चलाना बेटर होगा। तो डॉक्टर ने ऐसा कुछ नहीं, इसी के बारे में डॉक्टर ने ऐसा कुछ नहीं बोला, ये सब हम लोग सोच रहे। तो डॉक्टर ने बोला सावधानी रखिए और मेडिसिन दीजिए। ऐसा कुछ अंदर से सीने में कुछ ज़्यादा कॉफ वगैरह नहीं है, लेकिन और बुखार भी ज़्यादा नहीं है, थोड़ा है। तो मेडिसिन दीजिए, ठीक हो जाएगा। और अगर नहीं ठीक हो तो आप लोग ब्लड चेकअप, ब्लड टेस्ट कीजिएगा, क्योंकि हमारे एरिया में बहुत ही डेंगू हो रहा है। और डॉक्टर के पास गई तो सुना बहुत सारे बच्चे को डेंगू हो रहे हैं। तो प्लीज़ गॉड को प्रे कीजिए मेरी बच्ची को ये ना हो, डेंगू ना हो, किसी के भी बच्चे के साथ ये ना हो।
सब बच्चे ठीक रहे, स्वस्थ रहे, अच्छे रहे। और इतनी छोटी बच्ची को अगर डेंगू होता तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। सब बच्चे ठीक रहे, स्वस्थ रहे, यही मैं गॉड से प्रे करूँगी। और आप लोग भी प्रे कीजिए मेरी बच्ची को जल्द से जल्द वो ठीक हो जाए, उसको कोई डेंगू वगैरह नहीं हुए और ब्लड टेस्ट भी नहीं करना पड़े, क्योंकि उसके पापा बहुत डर गए। उसके पापा कह रहे इतनी छोटी बच्ची को मैं सुई चुभाना होगा, ब्लड ले लेंगे। उसके पापा तो परेशान हो गए। तो प्लीज़ ब्लड टेस्ट वगैरह नहीं करना पड़े, वही अच्छा है। आप लोग गॉड से वही प्रे करें। तो देखते हैं कल तक कैसा रहता है। आज तो मेडिसिन वो दी है, तो कल तक वो कैसा रहता है ये देखते हैं और फिर आप लोगों को बताएंगे। तो तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि वो सो गई है। अगर मैं इस घर में ज़्यादा बात करूँगी तो वो शायद उठ जाएगी, और उठ जाएगी तो भी तबीयत ख़राब है तो उसका नींद पूरी ना हो तो वो और भी रोने लगेगी और तबीयत ख़राब हो सकती है। तो प्लीज़ दोस्तों, गुड नाइट, बाय। आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।